दोस्तों जय भीम। दोस्तों आज 6 दिसंबर का दिन एक ऐसा दिन है जो पूरे बहुजन समाज के लिए एक दुखद दिन है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे रहबर दलितों के मसीहा, जिन्होंने दलितों की ज़िंदगी में पूर्ण तरह से बदलाव करके रख दिया था, हमारे परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का आज परिनिर्वाण दिवस है। सबसे पहले उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि कि जिस इंसान ने हम सब के लिए, आप सब के लिए अपने पूरे जीवन को लगा दिया, अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, अपना संपूर्ण जीवन अपने बीवी बच्चों सहित कुर्बान कर दिया हम सब की स्थिति को सुधारने के लिए। और आज समाज में हमें जो इज्जत मिलती है, जो मान सम्मान मिलता है, हम नौकरी करते हैं, डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, इंजीनियर जो कुछ भी हैं, वो हमारे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का संघर्ष है। तो हमें ये चीज़ भूलनी नहीं चाहिए कि आज हम जिस भी दशा में जी रहे हैं, आज हमें देश विदेश में भी सम्मान जो मिल रहा है, वो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष की बदौलत है। और उन्हीं का जो संघर्ष है हम सबकी कामयाबी है। और हम आज जिस क्षेत्र में कामयाब हैं वो हमारे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का संघर्ष है। और हमें ये चीज़ भी नहीं भूलनी चाहिए कि वो इंसान अकेला कितने मनोवादी नीतियों के खिलाफ लड़ा, जिसने कभी भी हार नहीं मानी। वो इंसान जो हमेशा जातिवाद का शिकार रहा, बचपन से लेकर, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, जब तक जिया जातिवाद का शिकार रहा, लेकिन उस इंसान ने कभी भी हार नहीं मानी। और जो लोग उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, उनके लिए ही सबसे बड़ी चुनौती बनाई, जिसको आज भारतीय संविधान कहा जाता है। आज वो लोग संविधान मिटाने की बात करते हैं, संविधान को पूर्णतः बदलने की बात करते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि उनकी बहन बेटियों को भी बाबा साहेब ने ही मान सम्मान से जीने का, सर उठाकर चलने का अधिकार दिलाया। आज की नारी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जाति बिरादरी की है, वो एक IPS है, IAS है, डॉक्टर है, कलेक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, कुछ भी है, वो हमारे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, जिन्होंने महिला जाति के लिए पढ़ने लिखने का अधिकार लिखा। संवैधानिक दायरा जो महिला जाति को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अधिकार देता है, वही मनोवादी नीति जिसने महिला जाति को सिर्फ 4 दीवारी के अंदर बंद करने का आदेश दिया। मनोदशा ने सिर्फ यही सिखाया कि नारी जाति को सिर्फ घर के अंदर रखो, घर से बाहर ना जाने दो, इनको 4 दीवारी के अंदर रखो, इसको पढ़ाई लिखाई से दूर रखो, क्योंकि ये पढ़ेगी लिखेगी तो अपने का अधिकार जानेगी। तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसे लोगों को भी चुनौती दी और नारी जाति के लिए शिक्षा का दरवाज़ा खोला। उनके लिए गुलामी की बेड़ी तोड़ी, जिस गुलामी में नारी जाति रहती थी कि उसकी घूंघट प्रथा में ही शादी होगी, घूंघट प्रथा में ही वो रहेगी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने वो घूंघट की प्रथा ख़त्म की, उनके लिए शिक्षा के, नौकरी के, हर चीज़ के अधिकार खोले। और आज नारी जाति का आप देख सकते हैं कि हर क्षेत्र में आगे है। हमारे देश की प्रेसिडेंट माननीय द्रौपदी मुर्मू हो, मुख्यमंत्री रह चुकी जो 4 बार उत्तर प्रदेश की बहन कुमारी मायावती जी हों, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, या फिर बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने खेल के क्षेत्र में अपना नाम कमाया है। क्रिकेट जगत में, खेल जगत में, सिनेमा जगत में, या फिर बिजनेस में, हर क्षेत्र में आज आपको महिला जाति मिल जाएगी। तो उन सब के लिए जो हक अधिकार लिखे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखे हैं। दोस्तों आपको ये चीज़ बताते हुए बड़ा हर्ष भी होता है कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर इकलौते ऐसे मसीह हैं जिनकी मूर्तियाँ आज भारत ही नहीं पूरे देश दुनिया के अंदर बन रही हैं और उनको मान सम्मान मिल रहा है। बात करने लगे अगर हमारे देश की, तो हमारे देश के अंदर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों को लोग तोड़ते रहते हैं। दरअसल उनकी मूर्तियों को तोड़ने का काम वही करते हैं जिनकी आंखों में बाबा साहेब चुभते हैं, उनका संघर्ष चुभता है, उनका संविधान चुभता है। लेकिन वो इस चीज़ को देखकर डरते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर वो इंसान है जो दलित तबके से आता था, लेकिन उस इंसान ने उन लोगों को चुनौती दी जो उसको नीचे ठहराने का काम करते थे। स्कूल में तक जातिवाद किया, पढ़ाई लिखाई में जातिवाद किया, पानी पीने पर हर चीज़ में उनके साथ जातिवाद किया। लेकिन बाबा साहेब ने सबका चुनौती से मुकाबला किया और उन चुनौतियों को एक तरफ करके वो आगे बढ़े, भारत के बाहर गए और पढ़ाई लिखाई करके बैरिस्टर बनकर लौटे, भारत के सबसे पहले कानून मंत्री बने और देश को एक नया संविधान दिया। आज जो लड़कियां बाबा साहेब के लिए गाली गलौज करती हैं, सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाती हैं कि बाबा साहेब ऐसा था, अम्बेडकर क्या था, क्यों था, तो ये उनको जो अधिकार दिया गया है, सोशल मीडिया पर हो या किसी विज्ञप्ति में हो या समाचार पत्र के माध्यम से हो,
तो उनको जो अधिकार दिया वो ये अधिकार भी उनको परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की ही देन है कि उनको ये अधिकार मिला। आज की नारी जाति जो फ़ोन चला रही है, एरोप्लेन चला रही है, ट्रेन चला रही है, ये सब अधिकार परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने नारी जाति के लिए शिक्षा का अधिकार ना खोला होता तो आज की जो महिला हाथ में फ़ोन लेकर बाबा साहेब के लिए टिप्पणियाँ करती है, वीडियो बनाती है, तो वो कभी फ़ोन नहीं देख सकती थी, ना ही वो कभी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकती थी। आज बहुत हिस्सों में आप देखते होंगे अभी भी जातिवाद किस कदर है। आज भी दलितों की पानी पीने पर हत्या हो रही है, उनको स्कूल जाने पर मारा जा रहा है, उनको मंदिरों में जाने पर मारा जा रहा है। तो ये क्यों है? ये इसलिए क्योंकि देश के अंदर जो सिस्टम बना हुआ है एक ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ मनुवादी नीति चाहता है, जो नहीं चाहता है कि भारत का संविधान भारत के अंदर पूरी तरह से लागू हो। क्योंकि उनको संविधान इसलिए चुभता है कि वो एक ऐसे इंसान के द्वारा बनाया गया जो दलित जाति से आते थे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर दलित जाति से भले ही थे, लेकिन उन्होंने अपनी छोटी जाति से होते हुए भी एक बड़ा संविधान बनाया जिसमें उन्होंने सबको संवैधानिक परिपूर्ण अधिकार दिए, बराबरी का दर्जा दिया, जहाँ पर ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था, कोई जाति पाति नहीं थी। लेकिन उन लोगों को ये संविधान चुभता है क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने अमीरी गरीबी ऊंच नीच सबको मिटाकर, जाति पाति को मिटाकर इंसानियत का जो है भाव सबके अंदर डाला और संविधान एक ऐसा बनाया कि सबको बराबर अधिकार दिया जाए, सबको बराबर दर्जा दिया जाए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो। लेकिन आज देश के अंदर आप सब जानते हैं दलितों के बहुत सारे लीडर्स ऐसे हुए हैं जो दलितों की आवाज़ को उठा रहे हैं, बाबा साहेब के संविधान को आगे लेकर चल रहे हैं, जो चाहते हैं कि संविधान को देश के अंदर पूरी तरह से लागू किया जाए और जहाँ पर दलितों का दमन होता है उनको वो अधिकार दिए जाएं जो उनके पास होने चाहिए। लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी भी ऐसा है जहाँ पर दलित जो समाज है वो अभी भी संघर्षशील है, संघर्ष कर रहा है। कभी पानी के ऊपर, कभी मंदिरों में जाने पर, किसी न किसी क्षेत्र में उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं देश के अंदर जो दलित तबका है वो हमेशा संघर्षशील रहा है और आज भी संघर्ष करता है, क्योंकि ये समाज वो समाज है जो सिर्फ मेहनत करके कमाकर खाना जानता है। क्योंकि कुछ लोगों के मन में आज भी यही चीज़ है कि दलित तरक्की क्यों कर रहे हैं, ये हमारे बराबर नौकरियां क्यों करने लगे हैं, ये पढ़ लिख कर अफसर क्यों बनने लगे हैं। तो उन लोगों को ये चीज़ें चुभ रही हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि दलितों को बाबा साहेब के संविधान के अनुसार उनको परिपूर्ण अधिकार दिए जाएँ। बात करें अगर बाबा साहेब की, तो बाबा साहेब ने देखिए हमेशा से संघर्ष किया, अपने 4 बच्चे खोए, अपना पूरा जीवन उन्होंने दलितों, वंचितों, पीड़ितों, शोषितों के हक अधिकार के लिए लगा दिया कि इनको भी परिपूर्ण अधिकार दिए जाएं। जब हर क्षेत्र में सबको समान अधिकार है तो ये तबका पीछे क्यों है, इसको भी परिपूर्ण अधिकार होने चाहिए। जैसे और लोगों को शिक्षा में, राजनीति में, हर क्षेत्र में जाने का अधिकार है, तो इस समाज को भी परिपूर्ण अधिकार होने चाहिए। तो बाबा साहेब का जो संविधान है वो सबको यही कहता है कि सबको समान दर्जा दिया जाए और सबके लिए शिक्षा के, नौकरी के, राजनीति के दरवाजे खोले जाएं, बिजनेस के दरवाजे खोले जाएं। और ऐसा नहीं है कि बाबा साहेब का जो स्मरण करते हैं या बाबा साहेब के जो अनुयायी हैं वो आगे नहीं बढ़े हैं। आज आप विदेशों में भी जाकर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने बाबा साहेब का नाम, पूरे बहुजन समाज का नाम, बहुजन महापुरुषों का नाम आकाश की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। खेल के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में उन लोगों ने बाबा साहेब का पूरे बहुजन समाज का नाम आकाश की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान ऐसे सब देश हैं जो आज बाबा साहेब का मान सम्मान कर रहे हैं और उनकी मूर्तियों को अपने देशों के अंदर स्थापित करके वो दुनिया को दिखा चुके हैं कि हम बाबा साहेब को कितना सम्मान देते हैं। वहीं बात करें बाबा साहेब की अगर भारत के अंदर, तो उनकी मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा भारत के अंदर तोड़ी जाती हैं। आए दिन इस तरह की खबरें आती हैं कि बाबा साहेब की मूर्ति की कहीं पर उंगली तोड़ी गई, कहीं पर गर्दन तोड़ी गई, कहीं पर हाथ तोड़ा गया। तो ये तमाम खबरें देश के अंदर से निकल कर आती रहती हैं। और ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि उन लोगों को बाबा साहेब की जो बेजान मूर्ति है वो भी चुभती है। वो नहीं चाहते कि बाबा साहेब की जो बेजान मूर्ति है वो भी कहीं पर खड़ी हुई दिखाई दे। अब ज़रा सोचिए, बाबा साहेब अम्बेडकर की जो बेजान मूर्ति है वो इन लोगों को कितना चुभती है। बाबा साहेब जब जीवित रहे होंगे तो वो इन लोगों की आंखों में कितना खटके होंगे। ज़रा सोच कर विचार कर देखिए, कितना बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने जीवन में अपमान सहन किया होगा। लेकिन बाबा साहेब ने अपमान सहन किया और उसको सहन करते करते उन्होंने सबको चुनौती दी,
और अपने बच्चे तक कुर्बान कर दिए, लेकिन कभी उफ़ नहीं की। अगर वो इस चीज़ को सोच लेते मेरे साथ जातिवाद हो रहा है, मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना है, तो आज हमारी ज़िंदगी ना जाने कैसी होती। ना आप बयान कर सकते हो, ना हम बयान कर सकते हैं। दोस्तों, बाबा साहेब एक ऐसा नाम है जो सबके अंदर, खासकर दलित समाज पीड़ित वर्ग के अंदर एक ऊर्जा का संचार करता है। क्योंकि बाबा साहेब का जो नाम है वो हम लोगों के अंदर एक हिम्मत पैदा करता है। क्योंकि बाबा साहेब खुद कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी है जो इसका दूध जितना ज़्यादा पी लेता है वो उतना ज़्यादा दहाड़ता है। तो हमारे समाज के लिए पूजा पाठ से ज़्यादा जो है शिक्षा ज़रूरी है। क्योंकि हमारे पास शिक्षा होगी तो हम हर चीज़ के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, अपने अधिकार को लेकर आवाज़ उठा सकते हैं। और हमारे लिए शिक्षा का दरवाज़ा मेन है। यही बाबा साहेब कहते हैं कि आप लोग मुझे मंदिरों में मत ढूंढिए, मुझे आप यात्राओं पे मत ढूंढिए, धामों पे मत ढूंढिए, आप लोग मुझे सिर्फ अपनी किताबों में ढूंढिए, अपने मन के अंदर बसाए रखिए। जिस दिन आप लोग ने पढ़ लिख कर एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया या फिर कुछ ऐसी पहचान बना ली समाज के अंदर, देश के अंदर, तो मैं समझूंगा मेरा समाज आज जागरूक हो चुका है और मेरे बच्चे, मेरी नस्लें आज बहुत आगे जा चुकी हैं। तो ये बाबा साहेब का सपना है और बाबा साहेब का सपना हम सबको, आप सबको पूरा करना है। हम सब इस सपने को तब पूरा कर सकते हैं जब हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और उन लोगों को पछाड़ देंगे जो हमें अपने बराबरी पर खड़े हुए नहीं देखना चाहते। और ये तभी हो सकता है जब हम शिक्षा लेंगे, नौकरी करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो का माध्यम यही है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और बाबा साहेब के संघर्ष से स्मरण करके उस संघर्ष को देखकर, जानकर, समझकर आगे बढ़िए और अपने जीवन में जो कुछ आप हासिल करना चाहते हो उसकी तरफ अग्रसर रहिए। बाबा साहेब ने अपने जीवन में कभी भी उन लोगों की तरफ नहीं देखा जो उनके साथ जातिवाद करते थे। बाबा साहेब ने हमेशा अपने उज्जवल भविष्य के लिए, यानी हम लोगों के भविष्य के लिए देखा। तो बाबा साहेब ने उनको भी चुनौती दी और उनके विचारों को भी चुनौती दी। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर एक ऐसे मसीहा हैं जिनका नाम आज पूरे देश दुनिया के अंदर गूंजता है। ये वीडियो आप लोगों को कहाँ तक और कैसी लगी, ये वीडियो के बारे में जो राय होगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि इसमें मैंने बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी और हमारे जो रहबर बाबा साहेब अम्बेडकर रहे हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या किया और हम लोगों को जीवन में क्या कुछ करना है, ये सब चीज़ें हम लोगों को इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने रिलेशन तक, सब तक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी पता चले कि हमारे रहबर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे लिए क्या किया है और हमारी जो आज दशा है वो कैसे बदली है, हमारी जो तकदीर है वो कैसे बदली है। ठीक है साथियों, इस वीडियो में यहीं तक। जय भीम, जय संविधान। और वीडियो अच्छी आप लोगों के लिए लेकर लौटूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।